चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं संसाधन भूगोल के प्रश्न पत्र पर, जो कुछ समय पहले ही आपका जो है टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रतिक्रियाएं आपकी आ रही थी कि सर संसाधन भूगोल के संभावित प्रश्न पत्र भी बता दीजिए, पेपर भी बता दीजिए। तो उसी के लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। आप उम्मीद कीजिए कि इसमें से सिर्फ आपको 7 प्रश्न पढ़ के जाने हैं शुरुआती, और 7 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं वो आराम से मिलने वाले हैं। तो आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़िए। बाकी जो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 7 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने पेपर बनाया था उसमें से लगभग 7 से 8 प्रश्न मिले थे। केवल करने हमको 3 ही हैं। अगर आप पहला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, विश्व में किन्हीं 5 स्थानों को दर्शाना है, आपको विश्व मानचित्र दिया जाएगा, उन 5 स्थानों को दर्शाना है। और उसी का दूसरा प्रश्न होगा बी, पहले का ही, कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको छोटे छोटे। अगर पहला प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 9 में से 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप पहला अटेम्प्ट नहीं करते तो बाकी के 9 प्रश्न जो होंगे उनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी कि आपको 45 नंबर का जो है मैटर करना होगा। आपको सिर्फ 38 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाले उसमें, ठीक है। 38 दूनी 76 होते हैं, आपका पेपर 75 नंबर का होता है, ठीक। आपको 1 नंबर के 2 नंबर इसमें दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला ही प्रश्न है, वो है संसाधन भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और वर्गीकरण को समझाइए। ये प्रश्न आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए। पहला ही प्रश्न है। आप सीरीज से पढ़ रहे हो, आप जो है बुक से पढ़ रहे हो, आप नोट्स से पढ़ रहे हो, तो आपके नोट्स में, बुक्स में, सीरीज में ये पहला ही प्रश्न होगा। इस प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाएं। ये प्रश्न आपके 15 नंबर का आने वाला है और आपको इसमें से 15 में से 15 नंबर लेके आने हैं। डायग्राम बनाना ना भूलें। दूसरा प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में मैंने रखा है। जिम्मरमैन के अनुसार जो है संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए और अनव्यकरणीय नव्यकरणीय संसाधनों को समझाइए। जिम्मरमैन महोदय संसाधनों के संरक्षण के बारे में बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से आपको संसाधनों का वर्गीकरण करना है। नव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बतलाना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को तो आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। ऊर्जा संसाधनों के वितरण और संरक्षण पर विस्तृत लेख लिखिए। वितरण तो पूछा ही जाएगा, साथ ही आपको संरक्षण भी पढ़ना है कि इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो कि राजस्थान के आस पड़ोस के देश, भारत के अधिकांश राज्यों में जो है ऊर्जा संकट पनप रहा है। कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और स्टोरेज, अभी परसों दिन अखबार में आया था कि 18 दिन का ही बचा हुआ है। तो आपको ऊर्जा संकट भी पढ़ के जाना है। ये क्या होता है, क्या नहीं होता, ऊर्जा संकट के बारे में आपको पढ़ना है। नहीं आपको मिलता इसके बारे में अगर, तो मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऊपर, उससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण की असमानताओं का वर्णन करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है आपको। विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण, इसके बारे में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट से आपका क्या तात्पर्य है। जनसंख्या विस्फोट को प्रभावित करने वाले कारक और इससे उत्पन्न समस्याओं को समझाइए। कुल मिलाकर के आपको जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। ये प्रश्न आपके ज़रूर आने वाला है, जनसंख्या घनत्व और वितरण विश्व के संदर्भ में। विटल सी के कृषि प्रदेश, आपको प्रश्न पूछा जाएगा ये कि कृषि प्रदेश क्या होता है, कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ऐसे भी पूछा जाएगा तो भी आपको विटल सी का ही कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण करना है। और अगर डायरेक्टली विटल सी के कृषि प्रदेशों का वर्णन किया जाए, इस तरीके से पूछा जाता है, तो भी आपको विटल सी के कृषि प्रदेशों का वर्णन करना है। विटल सी ने विश्व की कृषि को 13 भागों में बांटा है। उसको आप देख जाइए कौन कौन से भाग है, कौन कौन से नहीं है। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है संसाधन संरक्षण। संसाधनों को किस तरीके से बचाया जा सकता है और संसाधनों का संरक्षण, इसी के साथ प्रश्न आपको ये जुड़ जाएगा कि सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सतत विकास क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के जो रखे जाते हैं उनको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। साथ ही साथ एक प्रश्न आपके बनता है कि भारत के आर्थिक प्रदेश, ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, लाइव क्लास में बताया था। आप बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी
की प्लेलिस्ट में जा कर के आखिरी के कुछ वीडियो है संसाधन भूगोल के, मैं उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट अभी बना रहा हूँ, मिल जाएगी आपको भी, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो BA थर्ड ईयर के भी टॉपिक है ये, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, आर्थिक प्रदेश भारत के। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने नेक्स्ट प्रश्न रखा है जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में मैंने इसको रखा है। जनसंख्या संबंधित अनुकूलतम और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये आपने 12वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत फ्रैंक नोटेस्टिन महोदय का और वारेन थॉमसन का है। और इसके अलावा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, इसके बारे में भी मैंने BA सेकेंड ईयर के वीडियो में बताया हुआ है, मानव भूगोल में भी है, संसाधन भूगोल में भी है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, ऊपर आई बेल बटन में क्लिक करके आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ बचे कुछ प्रश्न हो सकता है ये भी आ जाएं, तो आप इनको भी एक बार नज़र डाल के जाइए। वर्षा जल संरक्षण के ऊपर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से आ सकता है। लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व के वन संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, मानसूनी वनस्पति, पतझड़ी, इस तरीके से। मत्स्य संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनको प्रभावित करते हैं, उत्पादन कम क्यों होता जा रहा है, कौन कौन सी मछलियाँ किस किस सागर में पाई जाती है, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत तरीके से बात की है एक वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। विश्व के मत्स्य संसाधन ऊपर आई बेल बटन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है गेहूं, चावल और चाय का वितरण विश्व में, ये कृषि से संबंधित प्रश्न है, इनको भी आप देख के चल जाइए। उम्मीद है आपके इनमें से 3 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। आप इन 6-7 प्रश्नों को पढ़ करके चले जाइए। आप सभी को परीक्षा के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो, ये हमारा ज्योग्राफी विद रहमान सर यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।